हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी जो डीलेट फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका पहला कंपलसरी पेपर है, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। तो इसमें मैंने आपके कुछ वीडियो में कवर कर दिए थे। 5-6 वीडियो आपके हैं जो इनमें से मैंने कुछ टॉपिक कवर कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है, या तो फिर मैं कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर के दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको जो 5-6 टॉपिक में आप जो वीडियो में आपको टॉपिक जो कवर किए, जैसे कि पठन क्या है, लेखन क्या है, उसका अर्थ क्या है, वर्णों के बारे में मैंने बताया है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, ध्वनि क्या है, उसके उच्चारण स्थान रूपिम क्या है, यानी कि ध्वनिग्राम रूपग्राम क्या है, इन सब के बारे में मैंने बताया। और उच्चारण स्थान क्या है कि सारे जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। ठीक है, और उच्चारण स्थान की जो अशुद्धियाँ हैं वो हम कहाँ पे करते हैं, उनको उनको हम कहाँ पर उनका उच्चारण स्थान हम कैसे उनका सही कर सकते हैं, अशुद्धियों को कैसे दूर कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक के बारे में मैंने कवर किया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है, या तो फिर मैं कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि जो जो विराम चिन्ह होते हैं कौन कौन से होते हैं, जो आपकी जो जो आपके सेमेस्टर के हिसाब से जो आपके इम्पॉर्टेंट है, उन विराम चिन्हों के बारे में आपको बताऊँगी। ठीक है, जैसे कि पूर्ण विराम क्या होता है, अर्धविराम क्या होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन होते हैं, प्रश्नवाचक क्या होते हैं, इन सभी चिन्हों आज इन विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। चलिए एक एक करके जान लेते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, पहला है विराम चिन्ह। ठीक है, तो विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है, ठहरना या ठहराव। ठीक है, विराम यानी कि हम कहीं पर यहाँ पर विराम लेते हैं या रुकते हैं तो उसी को हम क्या कह देते हैं, विराम। ठीक है, यहाँ पर ठहरते हैं या थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो लेखन के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं अथवा वाक्यों में किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। पहला देख लेते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुकना या ठहरना, यानी कि हमारी जब बात कोई कंप्लीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो हम पूरी तरह से अपनी बात को कंप्लीट करने के बाद जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यानी कि पूरी तरह से रुकना या ठहरना, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले या विचार का तार एकदम टूट जाए, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। आप इसकी भाषा में मत जाइए, आपको डाउट हो सकता है। तो मेरी भाषा में आप सुनिए कि जैसे कि हमारी बात कोई कंप्लीट हो जाती है, यदि मैंने किसी को कुछ बोला कि आपको वहाँ नहीं जाना है, तो मैंने एक वाक्य में अपनी बात को बोल दिया, देन पूरा वाक्य मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हम जो चिन्ह का प्रयोग करेंगे वो क्या होगा, फुल स्टॉप लगाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण विराम। ठीक है, अपनी बात को कंप्लीट कर देना, जहाँ पर किसी व्यक्ति की या किसी वक्ता की कोई बात कंप्लीट हो जाती है, वहाँ पर जो हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यह हाथी है, वह लड़का है, तो अपनी बात क्या होगी, बात ख़त्म की है, हाथी है जो कि अगर वह लड़का है, बता दिया गया कि वह एक लड़का है, बात कंप्लीट हो गई है। मैं आदमी हूँ। ठीक है, तो इस तरह जहाँ जहाँ पर कोई बात ख़त्म हो जाए या कोई जो वाक्य अंतिम रूप ले ले अपना, उसके बाद जो हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं, हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब देख लें दूसरा क्या है, अर्धविराम। अर्धविराम का मतलब क्या होता है कि जो हम पूर्ण, पहले मैंने आपको पूर्ण विराम के बारे में बताया, यानी कि फुल स्टॉप के बारे में बताया। अब यानी कि फुल स्टॉप है, उसमें क्या करते हैं, जहाँ हमारी पूरी बात कंप्लीट हो जाती है। इसमें क्या होता है, जब वाक्य में पूर्ण विराम से हमको कम देर ठहरना हो, यानी कि हमारी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई हो, थोड़ी अभी बात हमारी बाकी हो, तो उसके पहले जो हम जो जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं, हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। यानी कि वाक्य में पूर्ण विराम से पहले जब हम कम थोड़ी देर के लिए जहाँ पर रुकते हैं वहाँ पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे का दूर का संबंध बतलाना हो तो वहाँ पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की वाक्य रचना में वाक्यांश एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हुए भी क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतर्गत होने के कारण एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जैसे वाक्यांशों में अर्धविराम लगाकर एक को दूसरे से अलग किया जाता है। आप देख सकते एग्जाम्पल कि वह एक धूर्त आदमी है, तो है के बाद आपका क्या किया गया है, आपका अर्धविराम प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऐसा उसके मित्र भी मानते हैं, यानी बताया गया है कि वह एक धूर्त आदमी है, अभी बात यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं हुई है, फिर क्या है कि ऐसा उसके मित्र भी बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, यह घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी क्योंकि ये बहुत सस्ती, यहाँ पर लिखा गलत है, यहाँ पर चलेगी होगा। ठीक है, यह घड़ी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी क्योंकि ये क्या है, बहुत सस्ती है। ठीक है, तो जहाँ पर पूर्ण विराम से कम समय लगे वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, अर्धविराम का। अब देख लेते हैं प्रश्नवाचक क्या होता है। प्रश्नवाचक तो मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे। प्रश्न यहाँ पर हम क्या किसी से प्रश्न पूछते हैं,
तो वहाँ पर जहाँ पर हम अपनी बात को एज अ प्रश्न के माध्यम से पूछते हैं या किसी को बताते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, या आप दिल्ली से आ रहे हैं, या आप कल कानपुर जाएंगे, या आपने ये बुक पढ़ ली। मतलब किसी से हम कुछ भी पूछते हैं, या उसके आने का रीज़न, या जाने का रीज़न, खाने का रीज़न, कुछ भी पूछते हैं, वहाँ पर प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक यानी कि विस्माद बोधक, इसमें तो इसका सिंबल आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा विस्माद बोधक का चिन्ह होता है। इसमें प्रयोग क्या करते हैं, हर्ष में करते हैं, विषाद में, विस्मय जहाँ, और घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय, ये सभी चीज़ों हम क्या करते हैं, विस्माद बोधक का चिन्ह प्रयोग करते हैं। जैसे आह्लाद सूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। जैसे वाह, तुम्हारे तुम्हारे क्या कहने, मतलब जहाँ पे एक आश्चर्य का बोध हो, एक तारीफ जहाँ पे की जा रही हो, एक विस्मयाद बोधक चिन्ह मतलब जहाँ पे प्रकट हो रहा हो। ठीक है। आह्लाद जहाँ की भावना प्रकट हो रही, वहाँ पर हम कहाँ करते हैं, विस्मय बोधक का, विस्मय सूचक का चिन्ह प्रयोग करते हैं। अगला, ईश्वर को संबोधित करने में इस चिन्ह का प्रयोग करते, जैसे हे राम, तो हे राम के बाद क्या लगा है, विस्मयाद बोधक, तुम मेरा दुख दूर करो। अगला है हे ईश्वर, सबका कल्याण करो, इच्छावाचक मतलब जताई जा रही है, ईश्वर के बाद विस्मय बोधक है। तीसरा पॉइंट है जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं एवं सद्भावनाएं प्रकट की जाती हैं, तो वहाँ पर भी हम विस्मय सूचक का प्रयोग करें। जैसे जैसे हम जो बड़े होते हैं छोटे को आशीर्वाद देते हैं, क्या हो कि चिरंजीवी हो, यशस्वी हो, स्नेहाशीर्षवाद जो देते हैं। जैसे जहाँ, और चौथा पॉइंट क्या है, जहाँ मन की हंसी खुशी व्यक्त की जाए, वहाँ पर भी हम विस्मय सूचक का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या, वाह, आहा, अरे, अरे वाह, कितना अच्छा आपने काम किया, यहाँ पर क्या करते हैं, विस्मय सूचक का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखा देती हूँ कि आप यहाँ पे जब नाम लिखे हुए हैं, और आप क्या करते हैं, इनके सामने आप एग्जाम्पल और इनके चिन्ह। ठीक है। तो आप इसके आपको माइंड में चार्ट के माध्यम से जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे अल्प विराम क्या होगा, ये अल्प विराम यानी जो जहाँ पर कॉमा कॉमा का इसको बोलते हैं। तो राम, श्याम, कृष्ण और मुरारी विद्यालय घर से चले गए। तो राम और श्याम और कृष्ण, राम के बाद क्या लगा, अल्प विराम, श्याम के बाद क्या लगा, अल्प विराम, कृष्ण और मुरारी। ठीक है। तो ये जब राम श्याम के बाद जो लगाया चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं, अल्प विराम। अगला है पूर्ण विराम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फुल स्टॉप। तो राम पढ़ता है के बाद लगा, आम पके हैं, कि पके हैं के बाद लगा, तो ये क्या हो गया, फुल स्टॉप। अगला है प्रश्नवाचक, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क आपका बना हुआ है, तुम्हारा क्या नाम है, किसी से प्रश्न पूछते तो ये क्या लगा हुआ, आपका प्रश्नवाचक। अगला है विस्मय बोधक, हे भगवान रक्षा करो, तो हे भगवान के बाद जो लगा है वो क्या लगा है, आपका विस्मय बोधक लगा हुआ है। अगला है अर्धविराम। अर्धविराम जैसे कि क्या, जो चाहो सो करो, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, यानी कि तुमको जो करना है वो कर लो, उसके बाद जो लगेगा ये, यानी कि ये जो लगा है वो क्या है, आपका अर्धविराम, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगला है अवतरण चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं, यानी कि जो जो कॉमा होता है इसको बोलते हैं, यानी कि जो सिंगल होता है एक डबल होता है, इसको योजक चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे भारतीय धर्म ग्रंथों में गीता, गीता के ऊपर जो लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, अवतरण चिन्ह। एक एक होता है और डबल दो होते हैं। तो गीता के ऊपर जो दोनों तरफ लगा हुआ है, इसको अवतरण चिन्ह बोलते हैं। एक ये डबल दोहरा अवतरण चिन्ह होता है। जैसे भारतीय महावीर स्वामी ने कहा कि जीव हत्या पाप है, तो जीव हत्या पाप ही इसको क्या करेंगे कि दोहरे अवतरण चिन्ह के अंदर जो बंद किया गया है। तो ये आपका दोहरा अवतरण चिन्ह हो गया, ये आपका एकल हो गया, यानी कि सिंगल। ठीक है। तो ये चार्ट में आप समझ सकते हैं, और आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका जो बहुत इजी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इजी वे में समझ भी गए होंगे। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।